पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। विपक्ष के लोग लाख कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन उनकी एक नहीं चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चोरी पकड़ी जा रही है। इस बार ऐसी खबर बाहर आई है जिसके बाद विपक्ष एक्सपोज हो गया है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी काफी जोश में थे, लेकिन वो भी अब एक्सपोज हो गए हैं कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिससे विपक्ष के लोग अपने सियासी भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं और अब तो बीजेपी को हराना और भी मुश्किल हो सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन जब कोर्ट में आरोपों को साबित करने की बारी होती है तब वो लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। तब उनके पास आरोपों को लेकर कोई सबूत ही नहीं होते हैं। वही चौतरफा घिरने के बाद विपक्ष के लोग तिलमिला जाते हैं। दरअसल एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन ना तो हलफनामा दिया और ना ही सबूत लेकर कोर्ट गए। वहीं अब बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विपक्षी याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि एसआईआर में बहुत से मुस्लिम नामों को हटा दिया गया है। इस पर चुनाव आयोग ने सबूत देने के लिए कहा कि यह कहना सरासर गलत है कि मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। आयोग ने कहा कि आपके पास डेटा नहीं है तो आपको कैसे पता, आप डेटा तो दीजिए। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश त्रिवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ता एडीआर ने नाम काटे जाने का दावा किया था। दरअसल उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं था, क्योंकि उसने वोटर वेरिफिकेशन वाला फॉर्म भरा ही नहीं था। उसने झूठा हलफनामा दायर किया है जो झूठी गवाही के बराबर है। वहीं चुनाव आयोग के वकील त्रिवेदी ने कहा कि अदालत में हलफनामा पेश करने से पहले सही तरह जांच कर खुद को संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिए अपील करने के लिए अभी भी 5 दिन का समय है। याचिकाकर्ताओं और राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को अपील करने में मदद करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की खंडपीठ ने एडीआर के वकील प्रशांत भूषण को बिना जांच परखे हलफनामा दायर करने पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि व्यक्ति को सही जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब वकील को कोई दस्तावेज सौंपा गया था तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। इस पर प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि हलफनामा उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सौंपा था। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण से हलफनामे की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है। वह इस बात पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। जब उनसे बार बार हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने 20 नाम पेश किए, लेकिन पहला ही हलफनामा फर्जी निकला। चुनाव आयोग के वकील ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति का नाम काटा गया था वो कभी ड्राफ्ट सूची में ही नहीं था, कोई गणना फॉर्म भी दाखिल ही नहीं किया गया था। वहीं अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का जोरदार विरोध किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि सीएम ममता फर्जी वोटरों के कटने के डर से इसका विरोध कर रही हैं। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि आग से मत खेलो, जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहो। सीएम ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो एक्टिंग प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने शाह की तुलना मीर जाफर से की। उन्होंने कहा कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करो, वो एक दिन आपके मीर जाफर बनेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने पार्टी की बैठक में कई नाम काटने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी बिहार में फर्जी मतदाताओं के नाम कटने के बाद एसआईआर प्रक्रिया से डरी हुई हैं। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा फर्जी मतदाता हैं और अब ममता को चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें